इस छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास धन कम था, पर मेहनत और ईमानदारी बहुत थी। पुराने कपड़ों में भी वह हर सुबह खेत में ऐसे उतरता जैसे यही उसका गर्व हो। चलो हीरा, चलो मोती, बस ये कतार पूरी कर लें, फिर थोड़ा आराम करेंगे। धूप आज बहुत तेज है, पर काम भी तो इंतजार नहीं करता, है ना मेरे साथियों? रामू बैलों से जानवरों जैसा नहीं, घर के सदस्यों जैसा व्यवहार करता था। उसके हाथ खुरदरे थे, पर स्पर्श में अपनापन था। अरे हीरा, गर्दन नीचे मत करो, धीरे धीरे चलो, मैं हूं ना। मोती, तू भी थक गया होगा, बस थोड़ी देर में मेड़ के पास पानी पिलाऊंगा। रामू, मैं रोटी और प्याज लेकर आई हूँ, पहले कुछ खा लो। आ गया गौरी, बस ये आखिरी मोड़ पूरा कर लो, बैठ जाऊंगा। गांव के लोग उसे गरीब कहते थे, मगर जो उसे करीब से जानते थे वे कहते थे कि रामू के पास संतोष का धन है। तुम सुबह से लगे हो, धूप सिर पर चढ़ाई है, थोड़ा बैठ भी जाया करो। पहले इन दोनों को छांव में कर दूं, फिर चैन से खाऊंगा। तुम खुद से पहले बैलों का सोचते हो, इसी वजह से ये भी तुम्हारी आवाज समझते हैं। जो हमारे साथ रोज मेहनत करें, उनका ख्याल रखना ही चाहिए। घर में आटा कम बचा है, शाम तक लौटते समय बनिए से बात कर लेना। हाँ, कर लूंगा। अगर इस बार फसल ठीक निकली तो थोड़ा कर्ज भी उतर जाएगा। भगवान मेहनत खाली नहीं जाने देगा, तुम बस मन छोटा मत करना। मन छोटा तब हो जब हाथ रुक जाए, अभी तो हाथ चल रहे हैं। रामू की आवाज में शिकायत नहीं थी, थकान थी, पर भरोसा उससे बड़ा था। लो, पहले पानी पी लो, तुम्हारा चेहरा पूरा तप गया है। पानी भी मीठा लगता है जब मेहनत के बाद मिले। रोटी सूखी है, पर गरम दिल से लाई हूँ, शिकायत मत करना। तुम्हारे हाथ की सूखी रोटी भी दावत जैसी लगती है। रामू काका, आज भी अकेले पूरा खेत जोत लोगे क्या? कोशिश तो वही है मुन्ना, खेत छोटा नहीं, पर हिम्मत भी कम नहीं। मेरे बाबा कह रहे थे इस बार बरसात सही हुई तो सबका भला हो जाएगा। बरसात सही हो जाए तो गांव का चेहरा ही बदल जाता है बेटा। और अगर फसल अच्छी हुई तो मुन्ना को नई चप्पल भी मिल जाएगी। सच काकी, फिर मैं मेले में दौड़ लगाऊंगा। पहले पढ़ाई भी कर लिया कर, सिर्फ मेले से काम नहीं चलेगा। अच्छा काका, अब मैं जाता हूँ, बाबा बुलाएंगे। गांव की गरीबी सबकी साझा थी, पर छोटी छोटी बातों में हंसी बची हुई थी। यही हंसी उन्हें दिन काटने की ताकत देती थी। रामू, सुना है बनिया फिर उधार देने में आनाकानी कर रहा है। हाँ, कर तो रहा है, उसका भी क्या दोष, पिछला हिसाब बाकी है। दोष हो या ना हो, वक्त पर गरीब की सांस अटक ही जाती है। सही कह रहे हो, पर मैं किसी का हक दबाकर चैन नहीं खा सकता। यही तो तुम्हारी मुश्किल है और यही तुम्हारी इज्जत भी। मुश्किलें रहेंगी, पर गलत रास्ता नहीं चुनेंगे, यही तय है। अच्छा, मैं चलता हूँ, शाम को चौपाल पर मिलना, कुछ खबरें आई हैं बाजार से। ठीक है, अगर देर न हुई तो जरूर आऊंगा। बात साधारण थी, लेकिन दिन जैसे किसी अनजाने मोड़ की तरफ बढ़ रहा था। अरे, ये क्या अटक गया? हीरा, मोती, रुको रुको। हल्की नोक मिट्टी के नीचे किसी सख्त चीज से टकराई थी। रामू ने भौहें सिकोड़कर जमीन को देखा। यहां तो पहले कभी पत्थर नहीं था, जरा देखूं तो सही। गौरी, जरा इधर आना, कुछ मिला है शायद। क्या हुआ, हल टूट तो नहीं गया? नहीं, पर नीचे कुछ दबा है, मिट्टी हटानी पड़ेगी। रामू घुटनों के बल बैठ गया और हाथों से सूखी मिट्टी हटाने लगा। थोड़ी ही देर में कपड़े की एक पुरानी धूल भरी थैली दिखाई दी। थैली? खेत के बीचों बीच? ये यहाँ कैसे आई? पता नहीं, बहुत पुरानी लग रही है, किसी ने दबाई होगी क्या? धीरे खोलना, कहीं किसी की चीज हो। हाँ, संभल कर ही देखता हूँ। थैली का मुंह
गांठ से बंधा था। रामू ने गांठ खोली और जैसे ही कपड़ा खोला, दोनों की आंखें ठहर गईं। अरे, ये तो सिक्के हैं, इतने सारे। सोने जैसे लग रहे हैं, या मैं धूप में गलत देख रहा हूं? नहीं, चमक तो सचमुच सोने जैसी है। हे भगवान, मेरे खेत में ये कैसे? थैली छोटी थी, पर उसमें भरे सिक्कों की चमक दोपहर की धूप से भी तेज लग रही थी। रामू के सूखे हाथ पल भर को ठिठक गए। रामू, ये तो हमारी सारी मुश्किलें खत्म कर सकती है। मुश्किलें खत्म या नई मुश्किल शुरू, पहले ये समझना होगा। तुम फिर वही सोच रहे हो? और क्या सोचूं? जो मेरा नहीं उसे अपना कैसे मान लूं? थैली ने मिट्टी से बाहर आते ही सिर्फ सिक्के नहीं दिखाए थे, उसने रामू के सामने एक कठिन परीक्षा रख दी थी। सुनो, अगर ये सचमुच सोना है तो घर की हालत बदल सकती है। हाँ, बदल सकती है, पर यह भी तो हो सकता है कि किसी का खोया धन हो। इतने साल से दबा रहा होगा तो मालिक कहाँ ढूंढने आएगा? मालिक ना आए तब भी मालिक बदल नहीं जाता। अरे, तुम दोनों यहाँ क्या देख रहे हो? इतनी गंभीर बातें क्यों? भोला भैया, खेत में ये थैली मिली है, अंदर सिक्के हैं। सिक्के? दिखाओ तो। अरे रामू, ये तो किस्मत खुल गई तुम्हारी। किस्मत खुली है या इम्तिहान आया है, यही समझ नहीं आ रहा। इम्तिहान कैसा? जमीन तुम्हारी, थैली तुम्हारे खेत से निकली, बात खत्म। बात इतनी सीधी होती तो मन यूं बेचैन ना होता। देखो, गांव में कौन इतना ईमानदार बनता है? घर संभालो, कर्ज उतारो, बच्चों का सोचो। मैं भी यही सोच रही थी, पर रामू का मन मान नहीं रहा। मन को समझाओ, मौका बार बार नहीं आता। और अगर कल कोई रोता हुआ कहे कि उसका धन खो गया था, तो क्या वो साबित कर पाएगा? दुनिया सबूत देखती है, नियत नहीं। मैं दुनिया को जवाब बाद में दूंगा, पहले खुद को क्या जवाब दूं? यही रामू की ताकत थी और यही उसकी मुश्किल। गरीबी उसे झुका सकती थी, पर भीतर की आवाज को दबा नहीं सकती थी। अगर हम इसे छुपा लें तो शायद कोई जान भी न पाए। पर हम तो जानेंगे। हर रोटी के साथ यही बात याद आएगी। तुम दोनों बहुत सोचते हो। मैं होता तो अभी घर ले जाता। शायद इसी फर्क से आदमी की पहचान बनती है भोला। ठीक है, पर देर मत करना। खबर फैल गई तो मुसीबत बढ़ेगी। हाँ, ये बात सही है, फैसला जल्दी करना होगा। थैली अब सिर्फ कपड़े की गठरी नहीं रही थी, वो 3 लोगों के बीच खड़ी एक चुप बहस बन चुकी थी। तो अब क्या करोगे? सीधे मुखिया के पास जाओगे? शायद वही ठीक होगा। पहले गांव में पूछताछ होनी चाहिए। अगर मुखिया ने खुद ही थैली रख ली तो? ये डर भी है, पर छुपाने से डर कम नहीं होगा। तुमने हमेशा सीधा रास्ता चुना है, बस इस बार मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे जो हो। यही साथ मेरी सबसे बड़ी ताकत है गौरी। सांझ की हवा थोड़ी ठंडी थी, लेकिन रामू के भीतर सवाल अभी भी गर्म थे। हर कदम के साथ थैली का वजन जैसे बढ़ता जा रहा था। रामू, जरा ठहरो, चौपाल से खबर आई है। क्या बात है भोला? गांव में एक अजनबी आया है। वो कह रहा है कि रास्ते में उसकी एक पुरानी थैली कहीं खो गई। क्या उसने थैली के बारे में कुछ बताया? बस इतना कि उसमें कीमती सिक्के थे और वो बहुत परेशान है। वो अजनबी अभी कहाँ है? मुखिया के घर के पास बैठा है। सब लोग उसे घेरे हुए हैं। रामू, क्या वही असली मालिक हो सकता है? हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि कोई सुनकर झूठ बोल रहा हो। इसलिए कह रहा हूं, संभल कर बात करना। गांव में सबकी नजर अब उस थैली पर होगी। ईमानदारी का रास्ता साफ था, लेकिन उस रास्ते पर धोखे की धूल भी उड़ सकती थी। मैं उसके सामने थैली तभी खोलूंगा जब वो एक एक बात सही बताए। और अगर उसने सब सही बता दिया? तब थैली उसी की होगी, चाहे हमारे घर की मुश्किलें जैसे की तैसी रहें। और अगर वो झूठा निकला? तब सच सामने आएगा। लेकिन आज रात गांव में चैन से कोई नहीं सोएगा। तीनों
तेज कदमों से चौपाल की ओर बढ़े। डूबती रोशनी में रामू के हाथ की बंधी थैली चमकी और सामने से आती भीड़ में एक अजनबी की बेचैन आवाज उभरी, मेरी थैली, किसे मिली मेरी थैली? भीड़ के बीच वही अजनबी हाफता हुआ आगे आया और रामू ने बिना थैली खोले उसकी आंखों में सीधा देखना शुरू किया। मेरी थैली खो गई है, वही थैली तुम्हारे हाथ में है क्या? हो भी सकती है, नहीं भी। पहले ये बताओ तुम्हारी थैली कैसी है? और सोच समझ कर बोलना, यहाँ सब सुन रहे हैं। हाँ, एक बात भी उल्टी हुई तो बात यहीं साफ हो जाएगी। लाल कपड़े में बंधी है, भारी है, उसमें मेरे चांदी के सिक्के हैं। कितने सिक्के? 20 नहीं 25 होंगे। जल्दी दो, मुझे देर हो रही है। अपनी चीज गिनती में होंगे कहकर कौन मांगता है? थैली पर कोई निशान? गांठ कैसी बंधी थी? साधारण गांठ थी। अरे थैली मेरी है, इतना काफी है। काफी नहीं है, इसमें जो है वही असली पहचान बताएगा। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। अजनबी की जल्दी अब घबराहट जैसी लगने लगी थी। अगर सच में इसकी है तो बता देगा, और अगर झूठा है तो अभी खुल जाएगा। तुम लोग मुझे चोर बना रहे हो? मैं बाहर के हाट से लौट रहा था। बाहर के हाट से लौटे हो तो रास्ता भी बताओ, कहां से आए? नदी वाले मोड़ से, फिर पीपल के पास से, बस वही रास्ता। उस रास्ते पर कल शाम मैं था, तुम्हें नहीं देखा। मैं देर से आया हूंगा, अंधेरा था। और थैली कब गिरी? शायद खेतों के पास या चौपाल के रास्ते में। शायद। बहुत हो गया, जब अपनी चीज खोती है जगह याद रहती है। रामू ने थैली को और कस लिया। भीड़ अब उसके फैसले का इंतजार कर रही थी। ये थैली अभी तुम्हें नहीं मिलेगी, सुबह पंचायत के सामने फिर पूछूंगा। नहीं, अभी दो, अभी। इतनी जल्दी क्यों है? रात भर रुक जाओ। मुझे रुकना नहीं। तब हमें भी जल्दबाजी नहीं। अजनबी ने एक कड़ी नजर थैली पर डाली, फिर भीड़ को चीरता हुआ पीछे हट गया। लेकिन उसके कदमों में हार नहीं, कोई और इरादा छिपा था। रात किसी ने चैन से नहीं काटी। सुबह होते ही रामू ने थैली को 2 कपड़ों में कसकर बांधा और चौपाल जाने की तैयारी की। डर तो लग रहा है, पर तुम सही कर रहे हो। सही रास्ता आसान होता तो रात इतनी लंबी ना लगती। बस एक बात याद रखना, दया अलग होती है और धोखा अलग। हाँ, मैं किसी मजबूरी पर नहीं, सच पर भरोसा करूंगा। और अगर लोग तुम्हें लालची कहें तो? कहने दो, थैली अपनी नहीं है, इसलिए बचाकर ले जा रहा हूं। मैं दरवाजे पर खड़ी रहूंगी जब तक तुम मोर पार नहीं कर लेते। सिर ऊंचा रखकर जाऊंगा, तभी लौट भी पाऊंगा। गौरी ने हल्का सा सिर हिलाया। रामू ने कंधे पर बंधी थैली को टटोला और चौपाल की राह पकड़ ली। रामू, बात कम करना, सुनना ज्यादा। यही करूंगा। रास्ते में उसे पिछली रात का अजनबी याद आया। उसकी हड़बड़ी अब एक साधारण मांग नहीं, किसी छिपे लालच जैसी लग रही थी। चौपाल पर पहुंचते ही रामू ने सबके सामने खड़े होकर साफ आवाज में बात शुरू की, ताकि बाद में कोई भ्रम ना रहे। भाइयों बहनों, कल खेत के रास्ते मुझे एक बंधी थैली मिली थी। मैं पूछने आया हूँ, क्या किसी की कोई थैली खोई है? जो भी दावा करे पहचान पूरी बतानी होगी। ठीक बात है, बिना पहचान के कुछ नहीं मिलना चाहिए। हाँ, आजकल झूठ बोलने वाले भी कम नहीं हैं। पहले जिसने खोया है वही बोले, बाकी बीच में न टोके। चौपाल पर कुछ पल की चुप्पी छा गई। सबकी नजरें थैली पर टिक गई। मेरी नहीं है, मेरी चीज तो कल दुकान पर ही थी। मेरे पास तो सिक्कों वाली थैली होती ही नहीं। क्या उसमें गहने हैं? अभी मैं अंदर क्या है ये नहीं बताऊंगा। यही तो समझदारी है, पहले असली मालिक बोले। तभी भीड़ के पीछे से वही अजनबी फिर दिखा। इस बार उसके साथ 2 और आदमी थे और उसके चेहरे पर बनावटी भरोसा था। मैंने कहा था ना, थैली मेरी है। अब सबके सामने बता देता हूँ। अच्छा बताओ,
रंग, गांठ और अंदर क्या क्या है? पीला कपड़ा है, 2 गांठें हैं और अंदर चांदी के सिक्के और एक छोटी अंगूठी है। कल तो लाल कपड़ा कहा था। और गिनती भी बदल रही थी। रात घबराहट थी, इसलिए गलती हो गई। अपनी थैली के रंग में गलती? भीड़ में हल्की हंसी उठी, पर रामू का चेहरा शांत रहा। उसे हंसी नहीं, सच चाहिए था। अरे आदमी परेशान है, दे दो ना। परेशान आदमी सच बोलता है, उलझा हुआ झूठ नहीं। तुम लोग बात बढ़ा रहे हो। पंचायत में आवाज ऊंची नहीं, बात साफ होती है। अब फैसला उस एक पल पर टिक गया था जब थैली की गांठ खुलेगी और झूठ सच सामने खड़ा होगा। सब लोग ध्यान से देखो, मैं थैली खोल रहा हूं, पर हाथ कोई नहीं लगाएगा। जो सच है उसे डर नहीं होगा। और जो झूठ है वो अभी पीछे हटे। खोलो, तब सब मान जाएंगे। रामू ने बाहरी कपड़ा खोला, फिर अंदर की गांठ धीरे धीरे ढीली की। चौपाल पर सन्नाटा उतर आया। इसमें ना चांदी के सिक्के हैं, ना अंगूठी। फिर क्या है? इसमें तो तांबे के पुराने सिक्के हैं और एक मुड़ा हुआ कागज। कागज? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर थैली तुम्हारी थी तो तुम्हें पता होना चाहिए था। कागज पढ़ो, शायद उसी में पहचान हो। रामू ने कागज को संभालकर खोला। किनारे घिसे हुए थे, जैसे वह लंबे समय से थैली में रखा हो। इस पर लिखा है, जो भी ये थैली पाए वो इसे हरि नारायण साहू या उनके घर पहुंचा दे। हरि नारायण साहू? वे तो पड़ोस वाले टोले के बूढ़े साहूकार हैं। मतलब ये थैली उस अजनबी की नहीं है। और इसने झूठ बोलकर इसे लेने की कोशिश की। मैंने समझा यही मेरी थैली है। समझा नहीं, छीना चाहा। चलो यहां से चलते हैं। कोई नहीं जाएगा, पहले जवाब दो। अजनबी के दोनों साथी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अब बात सिर्फ झूठ की नहीं, नियत की थी। पंचायत ने तय किया कि थैली वहीं ले जाई जाए जहां कागज इशारा कर रहा था। रामू आगे चला और बाकी लोग उसके पीछे। अच्छा हुआ तुमने रात में थैली नहीं खोली थी। अगर अकेले खोलता तो लोग कुछ भी कह सकते थे। अब कम से कम सच सबके सामने है। सच सामने है, पर बात खत्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि किसी ने जानबूझकर ये थैली हथियानी चाहिए। उसे पता था कि इसमें कुछ खास है। तांबे के सिक्कों में क्या खास होगा? शायद सिक्कों में नहीं, उस कागज में। यह सुनकर सबकी चाल धीमी पड़ गई। साधारण सी थैली अब किसी पुराने राज जैसी लगने लगी थी। क्या कागज में और कुछ लिखा है? नीचे एक और पंक्ति है, पर आधी धुंधली है। क्या पढ़ पा रहे हो? जिसे ये निशान समझ आए, बस इतना साफ दिख रहा है। कौन सा निशान? कागज के कोने पर बना ये छोटा चिन्ह। रामू ने कागज उठाकर दिखाया। उसी क्षण पीछे से दौड़ते कदमों की आवाज आई। रामू काका, साहूकार के घर का दरवाजा खुला है, लेकिन अंदर सब सामान बिखरा पड़ा है। क्या? कहीं हम देर तो नहीं कर गए? जल्दी चलो, अभी। सब लोग तेजी से घर की ओर भागे। टूटी चौखट के पार अंधेरे कमरे में किसी के कराहने की बहुत हल्की आवाज आ रही थी। टूटी चौखट पार करते ही सबकी नजर कमरे के कोने पर पड़ी। वहां घायल साहूकार पड़ा था। गौरी ने उसे पानी पिलाया और धीरे धीरे उसे सहारा देकर बैठाया। साहूकार जी, ये सब किसने किया? 2 आदमी आए थे। उन्हें लगा कि मेरी खोई हुई थैली घर में छिपी है। जब कुछ नहीं मिला तो घर तहस नहस करके भाग गए। यानी किसी को थैली की खबर मिल गई थी। ये थैली सुरक्षित है और इसमें मिला कागज भी। कागज दिखाओ। कागज देखते ही साहूकार की आंखें भर आईं। ये मेरी बड़ी भाई का निशान है। उन्होंने वर्षों पहले ये थैली मुझे सौंपी थी। इसमें धन से ज्यादा एक सीख छिपी थी। कैसी सीख? कि जिस इंसान के हाथ ये थैली लगे और वो लालच छोड़कर इसे लौटाए, वही सच्चा धनवान है।
तो आपकी तलाश सिर्फ थैली की नहीं थी, ईमानदार इंसान की भी थी। बिल्कुल, और आज वो इंसान मुझे मिल गया। साहूकार ने सम्मान से रामू की ओर देखा। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति समझ चुका था कि असली परीक्षा थैली की नहीं, नियत की थी। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन चौपाल पर सब जाग रहे थे। सभी जानना चाहते थे कि थैली का राज क्या निकला। गांव वालों, आज मैं एक बात स्वीकार करता हूं। मैंने बहुत लोगों को धन से परखा, लेकिन रामू ने मुझे चरित्र की असली कीमत समझाई है। मैंने तो सिर्फ वही किया जो सही लगा। इसलिए इस थैली का धन गांव के काम आएगा। कुएं की मरम्मत होगी, पाठशाला की छत बनेगी और रामू के खेत के लिए बीज व चारे की व्यवस्था मैं करूंगा। यही धन का सबसे अच्छा उपयोग है। एक ईमानदार फैसले ने पूरे गांव का भला कर दिया। धन मिल जाए तो खुशी होती है, लेकिन चरित्र बचा रहे तो जीवन सफल होता है। और आज से इस गांव में रामू की ईमानदारी मिसाल बनेगी। चौपाल तालियों से गूंज उठी। थैली फिर साहूकार के हाथ में थी, लेकिन अब उसका अर्थ बदल चुका था। वह केवल सिक्कों की थैली नहीं, ईमानदारी की पहचान बन गई थी। उस रात गांव ने सीखा कि सच्चा धन तिजोरी में नहीं, इंसान के चरित्र में छिपा होता है।